लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए पुनः आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, देश के अंदर लोकसभा के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। कल तीसरे चरण का मतदान होगा। अब तक के 2 चरण 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं और देश के अंदर जो रुझान है वे रुझान बताते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। लोग जहां कहीं भी जाओ एक ही बात कहते हैं, मोदी सरकार लाने के लिए लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है। और ये अचानक नहीं है। बहन और भाइयों, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत में जो परिवर्तन करके मोदी जी ने दिखाया है, इसके प्रति आम जनमानस के मन में एक सम्मान और श्रद्धा का भाव है और हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, देश के अंदर भारत का वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का मामला हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो या फिर बड़े बड़े विकास के परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। 2014 और 2014 के पहले और 2014 के बाद के कार्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले गरीब भूख से मरता था, कोई पुरसा हाल नहीं था। गरीब चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ता था, कोई पूछने वाला नहीं था। 2014 के पहले गरीब के घर में या सामान्य परिवारों के घर में भी अगर रसोई गैस का सिलेंडर कभी समाप्त हो जाए और दूसरी व्यवस्था नहीं है, उसको तत्काल रसोई गैस नहीं मिल पाती थी क्योंकि किल्लत थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी और अगर किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो पुलिस के डंडे पड़ जाते थे। बहनों और भाइयों, गरीब सर्दियों में जाड़े में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, बरसात में भीगने के लिए मजबूर होता था क्योंकि सिर ढकने के लिए छत नहीं हुआ करती थी। नए भारत में आज आप देख सकते हैं, 2014 के पहले भी आपने इस बात को देखा होगा। पहले ये गर्मी है, इस समय बुंदेलखंड, बिंद और तमाम क्षेत्रों में टैंकर से पानी जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे क्योंकि सूखा पड़ जाता था। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, आज 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर ये 60 करोड़ लोग जिन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है, इनमें से या इसके पर अगर कोई अन्य व्यक्ति, कभी उसके परिवार में कोई बीमार होता है, सुविधा नहीं, उसके पास इतना साधन नहीं, अगर वह हमारा विधायक या सांसद या कोई पदाधिकारी या वह पीड़ित भी अगर मुझे पत्र भेज देता है तो हम उसके खाते में सीधे पैसा भेजते हैं क्योंकि मोदी जी ने अकाउंट खोल दिया है।
और पैसा भेज करके हम उसे कहते हैं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराओ। जब सरकार साथ में खड़ी है तो चिंता की कोई बात नहीं। बहनों और भाइयों, किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। आपने देखा होगा कि अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में हुए निवेश में नौकरी की सुविधा प्रदान कराई। 2.25 करोड़ हस्तशिल्पी, कारीगर और स्टार्टअप स्थापित करने वाले नौजवानों को और उद्यमियों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष में भारत सरकार ने 10 लाख युवकों को नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के लिए नई नई योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता की दृष्टि से टैबलेट वितरण के कार्यक्रम। यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, वह नौजवानों के हाथों में तमचे पकड़ाता था, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी सरकार। और आज हमारी सरकार टैबलेट पकड़ा रही है, नौजवान के हाथ में टैबलेट हो, स्मार्ट युवा बने। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के ये कार्य, गरीब के मकान बन गए, और मोदी जी ने तो यह भी कहा है कि 4 करोड़ गरीबों के मकान बने। बाकी जितने बचे होंगे अगले 5 वर्ष के अंदर उनके सबके मकान बन जाएंगे। आप भी जाके बोलिए, आश्वासन कर सकते हैं, किसी भी गरीब को अगर किन्हीं कारणों से छूट गया है, अगले 5 वर्ष में उसके मकान बनेंगे। जिसके बाद कार्ड ने 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति आयुष्मान भारत के कार्ड का भागीदार बनेगा। जिसके बाद राशन कार्ड नहीं, 100% राशन कार्ड, जिसके घर में कोई रोजगार नहीं, उसको 100% रोजगार की व्यवस्था ये सरकार कराने की व्यवस्था करने जा रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।